नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेश मेहता आपको एपिलेप्सी रोग यानी मिर्गी रोग के बारे में कुछ ऐसी बातें स्पष्ट करना चाहूंगा जिसके बारे में आपको एज अ पेशेंट या फिर पेशेंट केयर गिवर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं एज अ पेशेंट केयर गिवर आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो रोग हमने बात की अभी तक मिर्गी रोग एपिलेप्सी, इसकी डायग्नोसिस में आपका एज अ केयर गिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप अपने किसी घर वाले के आसपास हैं और उसे देख रहे हैं ऐसे मिर्गी रोग आते हुए, तो उसमें घबराइए मत और सहारा दीजिए उन्हें। सपोर्ट कीजिए कि गिरे ना और कोई चोट ना आए। पेशेंट को साइड सुला करके हम देख सकते हैं आगे, अगर आप एक से अधिक लोग हैं तो एक आदमी इसकी पूरी वीडियोग्राफी करे कि किस तरीके से ये शुरू हो रहा है। इसको सीमियोलॉजी ऑफ सीजर बोलते हैं, सीमियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी बोलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम किस ब्रेन में किस एरिया में शुरू हुई है, जिस तरीके से ये पैटर्न बना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। साथ ही साथ केयर टेकर्स एंड केयर गिवर्स को मैं एक जो एपिलेप्सी या मिर्गी रोग के अराउंड जो एक स्टिग्मा है उसको तोड़ने का आग्रह करूंगा। इसका ये मानना है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो बात होगी नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जब किसी को एपिलेप्सी आई, जल्द ही अपने आसपास में न्यूरो डॉक्टर जो भी न्यूरो सर्जन न्यूरो फिजिशियन के साथ कंसल्ट करें एंड उसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में एंटर करें। साथ ही साथ जो बात हमें हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि ये चीज किसी के साथ भी हो सकता है, कोई ये जानलेवा चीज नहीं है। इसके साथ हम कंटेजियस नहीं है, यानी कि छूने से ये नहीं फैल रही है। उसको कोई भूत नहीं पकड़ा है, ये एक दिमाग का रोग है जो कि क्यूरेबल है। क्यूरेबल अगर नहीं है मोस्ट केसेस में, तो मैनेजेबल तो 100% है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखते हुए ये चीज पे आगे बढ़ना चाहिए कि एज अ केयर गिवर हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो उस जिस बंदे को, जिस पेशेंट को ये हो रहा है, उसकी हम लोग पोटेंशियल को कम ना करें कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, सारी चीजें बंद नहीं करनी चाहिए। उसको एज अ ह्यूमन बीइंग जितना पोटेंशियल है जो वो अचीव करना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो खेल कूद में हो, हर एक चीज के लिए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए इक्वली, ताकि वो अपने आप को प्रूव कर पाए एज अ ह्यूमन। नहीं तो इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को ना दे पाना हमारी एक विफलता है। तो नेक्स्ट जो चीज करनी है वो ये है, समझनी है कि कुछ चीजों में सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस है, हर एक चीज में नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय पे दवाई खाना। जो दवाइयां हमें हमारे डॉक्टर्स ने एक बार डायग्नोस होने के बाद दी है, वो डायग्नोसिस के बाद वो दवाइयां काफी पीरियड तक चलती हैं। मोस्ट कॉमन जो देखा गया है कि दोबारा जो सीजर आया है, वो उसका सबसे कॉमन कारण है कि दवाई टाइम से नहीं खा पाना या दवाई मिस हो जाना। आई नो कि हमारे पास अब ऐसी दिक्कतें आ गई हैं कि इतना बिजी लाइफ में टाइम से वो एक दिन दवाई नहीं खा पाए, भूल जाते हैं, बट उसी तरीके से साइंस ने भी बहुत तरक्की की है। कई बार सिर्फ एक बार दवाई खाने से भी काम हो जाता है या दो बार दवाई खाने से भी काम हो जाता है। एडिक्वेट डोसेज एडिक्वेट टाइमिंग में जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, प्लीज वो खाएं। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि हम लोगों का लाइफ जो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए। स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा एडिक्वेट स्लीप। स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके अगर वो पेशेंट एपिलेप्सी का है या मिर्गी का है, उसके लिए स्लीप और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ड्यूरेशन अगर स्लीप का कम होता है, तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन है यहाँ इंटरप्टेड होता है। आप एट अ स्ट्रेच एक बार में नहीं सो पा रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन, उसको क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं मिल रही है, और फिर वो मिर्गी आने के रिस्क में बढ़ जाता है। स्लीप इज द सेकेंड मोस्ट थिंग अपार्ट फ्रॉम ड्रग्स जो मैं आपको कहना चाहूंगा। इसके अलावा जो फैक्टर स्ट्रेस देती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना या और कोई सब्सटेंस अब्यूज या ड्रग अब्यूज करना, ये सारी बॉडी को स्टिमुलेट करती हैं एक प्रकार से। कई बार हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहां बहुत तेज रोशनी है या बहुत तेज आवाज है, ये सारे स्टिमुलस जो हैं हम चाहें तो अवॉइड कर सकें। अब थोड़ी सी नसीहत मेरे मिर्गी रोग वाले दोस्तों को, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें बाकी लोगों को भी आसपास में सेफ्टी का काम करना चाहिए। जब हमें पता है हमें ये रोग है, तो हम अपने से ड्राइविंग ना करें, हम अकेले स्विमिंग पूल में ना जाएं, हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी कि क्रिकेट फुटबॉल को अवॉइड कर सके तो बेटर है। पूरी तरह मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल को भी एक तरीके से कट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सारी रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए हम इसके बारे में बात करेंगे तो ही बात आगे बढ़ेगी, एंड एक खुल के बात सामने कर पाएगा। जो पेशेंट अपने आप को
ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो ठीक से इलाज भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि हम सबको इस बारे में आपस में खुल के बात करनी चाहिए, किसी भी रोग को छुपाना नहीं चाहिए। कुछ असुविधाएं हैं तो जल्द ही अपने केयर गिवर्स को, अपने गार्जियन को और अपने डॉक्टर से जरूर मिले। थैंक यू।